गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी जैसा कि आप देख सकते हैं 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का ही चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे प्रोबेबिलिटी को हम कहते क्या हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब जो भी कोई काम हो रहा है, इसमें हम ऊपर लिखते हैं पॉसिबल आउटकम और नीचे होता है टोटल आउटकम। अब यहां पे हम आउटकम किस चीज को कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने नंबर लेता हूं 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 टोटल नंबर हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी में मैं इसको कैसे लिखूंगा। टोटल आउटकम तो मेरे पास हो गए 4, यहाँ पे मैंने 4 की वजह से नहीं लिया है, ये टोटल डिजिट्स 4 है, 1 2 3 4, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया है। अब ये बात कर रहा है पॉसिबल आउटकम की। अगर मैं कहता हूं कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 कितनी बार आ सकता है, 2 एक बार आ सकता है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी इस इवेंट की हो गई 1/4। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी आउटकम के आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहला केस करेंगे कॉइन का। कॉइन में हमारे पास हमें पता है या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, एक साइड हेड एक साइड टेल। तो टोटल 2 कंडीशन होती हैं। अब अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके सारे आउटकम्स क्या क्या आएंगे, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दोनों 2 केस होते हैं और इसकी पावर 1। क्यों? क्योंकि हमने कॉइन कितना टॉस किया है 1, तो हमारे पास 2 केस हो गए। ठीक है, अगर अब यहीं पे हमारे पास 2 कॉइन्स होते, 2 कॉइन्स के हम सारे टोटल आउटकम कैसे बनाते हैं, सिंपल है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसकी करने की ट्रिक बता रहा हूं। ये हेड और टेल है, हेड और टेल लिख देंगे। अब ये दोनों केस जो हुए इनको हम हल्की सी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हेड और टेल रिपीट कर दिया। अब जितने केस हैं, टोटल कितने केस हुए ये 4, तो आधे केसेस को हम हेड दे देंगे, आधे केसेस को हम टेल दे देंगे, बन गया। इसका क्या मतलब है, अगर हमने 2 कॉइन एक साथ टॉस करे या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो हमारे पहले कॉइन पे हेड है तो दूसरे पे हेड होगा, पहले पे हेड है तो दूसरे पे टेल हो सकता है, पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे भी टेल है तो दूसरे पे भी टेल हो सकता है। अब देखो कॉइन हमारे पास कितने हैं, 2 कॉइन है और टोटल केस कितने बने 4। तो हमारे पास देखो हेड और टेल होता है केस, कितने कॉइन टॉस करे हमने 2, तो 2 की पावर 2 कितना 4, और 4 ही हमारे पास केस आ रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ मैक्सिमम 2 हेड, तो मैक्सिमम 2 हेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं या 1 हेड हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो देखो इसमें ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस चारों आ जाएंगे, तो इसके क्या हो गया 4/4 मतलब 1। अगर मैं कहता हूं ओनली 1 हेड, सिर्फ 1 हेड आना चाहिए, तो 1 हेड तो हमारे पास एक इस केस में है, एक इस केस में है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, क्योंकि 2 केसेस में सिर्फ 1 हेड आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास टोटल केसेस 4 हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर सकते हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। कभी भी ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, पर ना तो 0 से कम और ना 1 से ज्यादा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमारे पास क्या था एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल कह दिया, तो यानी हमें पता है 2 टेल कौन सी हमारे पास, एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4। हमें ध्यान देना है, सबसे पहले तो हमें इवेंट्स बनाने हैं, जैसे हमने यहां पे ये बनाए। इवेंट्स बनाने के बाद हमें उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 1 कॉइन टॉस किया था, यहाँ पे 2 कॉइन टॉस करें,
एक 3 कॉइन को टॉस करने का और सिखाता हूं, ठीक है, नोट डाउन। तो देखो 3 कॉइन को कैसे टॉस करना है, सिंपल वही तरीका है। अगर 3 कॉइन्स कह दे तो सबसे पहले जो 2 कॉइन्स का आउटकम था उसको रिपीट करना है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहां पे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यही जो केस थे इनको नीचे रिपीट करेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये मैंने ये डॉटेड लाइन सिर्फ इमेजिनरी इसलिए बनवाई है ताकि हमें पता चले कि हमें यहां तक की चीजों को ही यहां पर रिपीट करना है। अब ये टोटल 8 केस दिखाई दे रहे हैं, तो 4 को हम दे देंगे हेड और 4 को दे देंगे टेल। अब ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, या तो पहले कॉइन पे हेड आएगा तो दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड, पहले पे हेड आएगा तो दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। पर अगर हम एग्जाम में खुद सोचेंगे, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल, फिर तीसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, फिर तीसरे पे हेड, इस तरह या तो हमारा कोई ना कोई केस रिपीट हो जाएगा और या फिर हमारा कोई केस छूट जाएगा। तो उससे हमें बचने के लिए सिंपल एक ट्रिक है, पहले एक कॉइन का बनाएंगे, एक कॉइन को रिपीट कर देंगे 2 कॉइन का, 2 कॉइन को जब रिपीट कर देंगे आधों को हेड और आधों को टेल, 3 कॉइन्स का। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉइन में हेड और टेल होता है, पर कितने कॉइन हमने टॉस करे, 3, तो यानी कितने केस बनने चाहिए, 8। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस है। अब यहां पे वो कह सकता है प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज के लिए, अगर वो कह दे प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ 3 हेड्स, तो अपॉन में तो हमारे पास 8 केस आएगा। अब 3 हेड हमारे पास सिर्फ एक सिंगल केस में आ रहे हैं, तो ये 1/8 हो गई। अगर उसने बोल दिया एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो 2 टेल्स का क्या मतलब हो गया, जिसमें 2 टेल हो, एक ये केस है, एक ये केस है और एक ये केस है, 3 केसेस हैं, तो 3/8। अगर वो कह दे नो हेड, कि हेड नहीं होना चाहिए, तो हम सिर्फ वो वाले केस काउंट कर लेंगे जिसमें टेल होगा। तो किसी ना किसी केसेस में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हेड दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें तीनों टेल हैं, तो 1/8। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। तो कॉइन्स के ऊपर इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि हमने कॉइन को टॉस किया है 3 कॉइन्स को, तो 2 हेड और 1 टेल हो, मैक्सिमम 2 हेड्स हो, मिनिमम 1 टेल हो। मैक्सिमम 2 हेड्स का मतलब होता है उसमें हमें 2 हेड वाले केस, 1 हेड वाला केस और 0 हेड वाले केस सारे काउंट करने। और मिनिमम 1 टेल का मतलब हो गया कि कम से कम 1 टेल हो, 2 टेल भी हो सकते हैं, 3 टेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें काम करना है, नोट डाउन। अब कॉइन के बाद हमारे पास आता है डाइस का केस। डाइस में हमें क्या करना होता है, डाइस सभी को पता है पासा लूडो का, जिसमें अगर हम 1 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें पता चल रहा है टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिसमें से 3 ऑड हैं और 3 इवन है। 2 4 6 इवन हो गए, 1 3 5 ऑड। तो अगर वो प्रोबेबिलिटी कहता है ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारे पास 3 है, टोटल नंबर 6 है, 1/2 हो गई। अगर वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 4, मोर देन 4 का मतलब है 4 से बड़ा नंबर हो, तो 5 और 6 है। अब यहां पे बच्चे छोटी सी मिस्टेक ये करते हैं, 5 और 6 को प्लस करके 11 लिख देंगे, जबकि हमें उस नंबर के ऊपर काम नहीं करना, हमें सिर्फ उसकी काउंटिंग देखनी है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 डिजिट है और ये भी 1 डिजिट है। तो 4 से ज्यादा कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 2 डिजिट है, टोटल डिजिट कितनी है 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, ठीक है। 4 से बड़ा नंबर हो तो यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई।
अब इसी तरह से अगर दो डाइस के केस आ जाए तो दो डाइस में सिंपल है, सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स बनाने हैं ताकि कोई गलती ना हो। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर होते हैं तो हमने पहले एक डाइस के सारे नंबर्स को लिख दिया। अब हम पहले 1 पे काम करेंगे। देखो अगर पहली डाइस पे हमने 1 फिक्स कर दिया तो दूसरी डाइस पे 1 हो सकता है, अगर 1 फिक्स करके 2 हो सकता है, 1 फिक्स करके 3 हो सकता है, ऐसे ही 1 4 1 5 और 1 6 तक हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि जब दो डाइस दो पासे एक साथ थ्रो किए जाएंगे तो यहाँ पे पहले पे 1 होगा तो दूसरे पे 1 हो सकता है, पहले पे 1 हुआ तो दूसरे पे 2 आ सकता है। इस तरह से हमारे पास लास्ट 6 तक आ सकता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाई में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर पहले डाइस पे 2 फिक्स हो गया तो हम 2 के साथ वही केस रिपीट कर देंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 के साथ 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, एक बार नोट करो। अब देखो जैसे हमने देखा यहां पे वो कैसे पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3, मतलब दोनों डाइस का सम 3 आ जाए। तो सम 3 वाले केस तो देखो एक तो ये बन रहा है 1,2, एक बन रहा है 2,1। इसके बाद तो हमारे पास सारे नंबर बड़े ही बनेंगे, कोई भी नंबर सम नहीं होगा, तो 2 हो गया, 2 केस। अब 6 6 या 36, कितने केस हैं टोटल 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/18। ठीक है, अगर वो कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7, तो टोटल 7 क्या हो गया, टोटल 7 में देखो 5 और 2 ये 7 बन रहा है, एक ये 7 बन रहा है, एक ये 7 बन रहा है, एक ये 7, एक ये 7, एक ये 7, तो टोटल हमारे पास 6 केसेस हो गए, 6/36, तो 1/6। अगर उसने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑन फर्स्ट डाइस, मतलब पहली डाइस पे तो 5 फिक्स कर दिया उसने, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है हमने देखा वो कंडीशन जो मांग रहा है, अगर हमें सारे आउटकम 1 सेकंड में बना लेंगे तो हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। मतलब बार बार हम सोचते हैं कि पहले पे 5 हो सकता है, दूसरे पे 5 हो सकता है, तीसरे पे क्या होगा, फोर्थ पे क्या होगा। अब सिंपल है, वो मांग रहे हैं पहले पे फर्स्ट डाइस पे 5 होना चाहिए, तो हम इस वाली रो पे ध्यान देंगे, फर्स्ट डाइस पे 5 होना चाहिए, बाकी किसी पे कुछ भी हो। तो हम इसके कितने केस हो गए 6/36, 1/6। अगर वो कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट, मतलब डुप्लेट मतलब कि दोनों पे सेम नंबर हो, तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब सेम नंबर होना चाहिए, तो ये भी 6/36, 1/6। ठीक है, अगर उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब हो गया कि दोनों डिजिट्स का सम 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 के बराबर भी नहीं। तो देखो हाँ, अगर हम यहाँ के लास्ट केस को देखें 6 4 को, तो 6 और 4 10 होता है, तो यानी इससे पहले तक के तो सारे डाइस के नंबर हमारे 10 से छोटे होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें 5 5 भी 10 होता है, तो हमारे पास एक तो 5 और 6 हो गया 11, एक केस। फिर हमारे पास 6 और 5 हो गया 2 केस, फिर 6 और 6 हो गया 3 केस, तो ये हो गया 3/36।
मतलब 1/12। जैसे हमने कॉइन में 3 कॉइन तक का किया, 1 कॉइन टॉस करना है, 2 कॉइन टॉस करना है, 3 कॉइन टॉस करने हैं, इसी तरह से ज्यादातर हमारा जो डाइस के केसेस होंगे ना क्वेश्चंस, वो डाइस में या तो 1 डाइस थ्रो होगी और या फिर 2 डाइस। 2 डाइस के बाद 3 डाइस का हमारे पास केस नहीं है, इतने में हमारा क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कार्ड्स की। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में हमारे पास 13 कार्ड होते हैं हार्ट के, जो ऐसी शेप होती है, रेड कलर के होते हैं। 13 होते हैं डायमंड के, जिसमें रेड कलर का होता है। 13 होते हैं स्पेड, ये सिंबल होता है ब्लैक कलर के। 13 होते हैं क्लब के, वो भी ब्लैक कलर के। अब इसी में 13 13 13 13 करके हमारे पास 52 होते हैं, पर इसमें से एक कार्ड इसमें से, एक कार्ड इसमें से और एक कार्ड इसमें से हम लेते हैं तो हमारे पास 4 एसेस बनते हैं, जिसे हम इक्का कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक 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 करके 4 जैक बनते हैं, 4 क्वीन बनती है और 4 किंग बनते हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इनको हम बोलेंगे फेस कार्ड। ठीक है, अब अगर हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहता है, अगर वो मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने हुए? 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, तो 12 हो गए। ठीक है, तो 12/52, 3/13 हो गया। अगर उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, तो हार्ट हमारे पास कितने हैं? 13 कार्ड्स हैं, 1/4 हो गया। अगर उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड, तो देखना ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास किंग तो 4 होते हैं, पर स्पेड का किंग मांग रहा है वो, तो स्पेड का किंग एक ही होता है, तो 1/52। हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करना है। अगर उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एसिस, तो 4 इक्के होते हैं, 4/52, 1/13। ठीक है, इसी तरह से कोई भी कंडीशन बन सकती है। वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, कभी 2 स्पेड की, या क्लब का ब्लैक कलर हो, या सिर्फ ब्लैक कार्ड्स बताना है, तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास 13 2 जा 26 हो गया, तो 26/52 यानी 1/2। किसी भी तरह से क्वेश्चन को रोटेट किया जाएगा, कंडीशन इसी में से आएगी कि वो कार्ड हमें चुनना है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। ओके, अगर आपकी हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द मैथ जंक्शन। और आपको कोई भी डाउट हो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।